हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं बच्चों। रिप्रोडक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक या उससे अधिक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया पक्का ना। अब आते हैं हम इनके डिफरेंस में। आसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि आसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में वन और मोर पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इसमें कभी सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होगा, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है। और सेकंड डिफरेंस है हमारा जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें प्रोडक्शन ऑफ गेमेट टेक प्लेस करता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से गेमेट प्रोड्यूस होते हैं, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट प्रोड्यूस होते हैं। पर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ गेमेट नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट्स होता है, तो उसमें कहाँ से मेल गेमेट और फीमेल गेमेट आएगा। ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड डिफरेंस के ऊपर। जो हमारा थर्ड डिफरेंस है कि जो हमारा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइडेंटिकल होता है। किसके आइडेंटिकल होता है, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होता है। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइडेंटिकल नहीं होता है, मतलब कभी भी सेम एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाएगा अपने पेरेंट्स की। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका एग्जाम्पल होता है हमारा ह्यूमन बीइंग, डॉग, काओ, बफेलो, हैन, फ्रॉग। ये सब एग्जाम्पल है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल बच्चों हमारे क्या हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। बडिंग और फ्रेगमेंटेशन में सिंपली ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर से एक और न्यू वंस प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है। अब आते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर। ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, मतलब उसमें दो टेस्टिस होती हैं, किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है बच्चों। और जो ये हमारा टेस्टिस होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस, इसका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस स्पर्म, कि ये स्पर्म को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है बच्चों। और जो हमें दूसरी चीज़ दिखाई देती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो है हमारी स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट का क्या काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में हेल्प करती है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को टू पेनिस तक। स्पर्म को कहाँ तक ले जाती है, ये पेनिस तक ले जाती है। कौन, स्पर्म डक्ट। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। अब हम देखते हैं स्पर्म क्या होता है। ठीक है। तो हमारे स्पर्म होते हैं वो सिंगल टाइप के सेल होते हैं, मतलब उसमें एक ही सेल होता है। ठीक है। स्पर्म जनरली बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। उनका मेनली कलर इज वाइट होता है, कलर उनका वाइट होता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। और स्पर्म के बॉडी पार्ट के ऊपर देखें तो स्पर्म का एक हेड होता है और जो बीच में होता है पार्ट से मिडल पीस कहते हैं। जो स्पर्म की टेल होती है, जो स्पर्म का एंडिंग पार्ट होता है उसे हम टेल कहते हैं। ठीक है बच्चों। जो स्पर्म की टेल किससे मदद करती है, ये मदद करती है मूवमेंट ऑफ स्पर्म को। कहाँ मूवमेंट ऑफ स्पर्म को मदद करेगी, जब ये ओवरी में जाता है, जब ये फेलोपियन ट्यूब से ओवरी की तरफ मूव करता है उस टाइम ये हेल्प करता है। कौन, स्पर्म की टेल। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया आपको। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें दो ओवरी होती है। ओवरी का फंक्शन क्या होता है फीमेल में, टू प्रोड्यूस ओवा। ओवा एक टाइप का हमारा एग है। जैसे मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी ओवा को प्रोड्यूस करती है। सिंपली आप ओवा को एग भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड हमारी आती है ओविडक्ट। ओविडक्ट भी स्पर्म डक्ट की तरह, जिस तरह स्पर्म डक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म को हेल्प करती थी पेनिस तक ले जाने में, उसी तरह ये ओवरी भी स्पर्म का हेल्प करता है कि वो स्पर्म को ओवरी तक पहुंचा सके। ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में। जो हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखने को मिलता है वो है यूट्रस। जो हमारा यूट्रस है, यहाँ डेवलपमेंट ऑफ बेबी का टेक प्लेस होता है। यहाँ डेवलपमेंट ऑफ बेबी मतलब यहाँ पे बेबी का जन्म होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। कहाँ पे होता है डेवलपमेंट ऑफ बेबी, होता है हमारा यूट्रस में। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। जो ओवरी होता है वो हमारा हर मंथ एक मैच्योर एग रिलीज करता है। जो ये मैच्योर एग जो रिलीज करता है हर मंथ, इस प्रोसेस को हम मैच्योरेशन बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्लेस है जहाँ हमारा फ्यूजन होता है, किसका, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। ठीक है। फर्टिलाइजेशन हमारी एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है उसके बाद एक जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो एक एग की फॉर्मेशन करते हैं।
और जो वो एग बनाते हैं उसको हम जाइगोट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम फर्टिलाइजेशन के बारे में। जो हमारे फर्टिलाइजेशन होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, और जो हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ये आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है। जो हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसका एग्जाम्पल है हमारे पास डॉग, काउ, ह्यूमन बींग, हैन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसका एग्जाम्पल है फ्रॉग, फिश और कोई भी और बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब फीमेल बॉडी के आउटसाइड में टेक प्लेस करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। जैसे ही हमारा जाइगोट फॉर्म होता है फिर हम उस जाइगोट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें बहुत सारे सेल टिश्यू में बदल रहे हैं। जो ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर हो रहा है जाइगोट के अंदर इसको हम एम्ब्रो भी बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रो भी जो नया स्ट्रक्चर बना रहा है उसको एम्ब्रो भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि जो हमारा एम्ब्रो होता है वो वेरियस बॉडी पार्ट में डेवलप होता है। कौन कौन से बॉडी पार्ट में डेवलप होता है? नोज में होता है, लेग में होता है, हेड में होता है, आई में होता है और ईयर्स में होता है। जो ये डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट का जो पीरियड है इस पीरियड को हम फोटस भी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा विविपेरियस। विविपेरियस क्या होता है? इसमें हमारे पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म न्यू वंस को बर्थ करते हैं। ठीक है, नए नए अपने वंशज को पैदा करते हैं। ठीक है, जो हमारा ओविपेरियस एनिमल्स होते हैं इसमें जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है वो एग प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारा विविपेरियस का एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग, काऊ, डॉग, और जो ओविपेरियस का एग्जाम्पल है हमारे पास हैन है ना, हैन भी एग प्रोड्यूस करती है, ऑस्ट्रिच, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे फ्रॉग हैं वो एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बुक में देख पा रहे हो ना, आंखें से दिया भगवान देख पा रहे है ना। जो एग होते हैं फिर डेवलप होते हैं हमारे किसमें? टैडपोल में। ठीक है, आफ्टर द टैडपोल जो जो फ्रॉग के बच्चे हैं वो एक एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जो ये प्रोसेस हो रहा है कि फ्रॉग से एग बना, एग से अर्ली टेडपोल बना, अर्ली टेडपोल से लेट टेडपोल बना, फिर लेट टेडपोल से एक पूरी तरह मैच्योर फ्रॉग बन गया। इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिस भी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आए बच्चों? जो हमारा एक बात याद रखना, जो हमारा फ्रॉग में होता है, फ्रॉग में हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, और यही आपका एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था शुरू में। ठीक है, इसी के साथ हमारा वन शॉट सीरीज रिवीजन सीरीज खत्म हो गया। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय। ये चैप्टर हमने लेस देन 9 मिनट में भी ख़त्म कर दिया। ओके, बाय 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 बाय।